कभी। आप जब किसी धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हो, सत्कर्म में आगे बढ़ते हो, पुण्य के कार्य में आगे बढ़ते हो, शिव महापुराण कथा को करवाने के लिए अग्रण्य होते हो, तो कहीं ना कहीं का बीच में कोई ना कोई लगड़बग्गा आ ही जाता है। कोई कहेगा बताओ अभी शिव पुराण कराने की जरूरत क्या थी, अभी तो ऑनलाइन शिव पुराण हो रही है। अरे भैया कराने में क्या जाता है, जीवन का कौन भरोसा। धन का सदुपयोग वही है जिसको हम अच्छी जगह पर लगा दें। अगर धन का सदुपयोग हम नहीं कर पाए तो वो धन या तो बीमारी लेकर आएगा या वो धन घर में से चला जाए। कुएं के अंदर से पानी को उलीचते जाओगे, निकालते जाओगे तो झीरों में से, नई नई झीर में से पानी उस कुएं में आता रहेगा। और अगर तुमने पानी को नहीं निकाला तो वो कुएं का पानी अंदर ही सड़ता रहेगा। धीरे धीरे वो पानी वहीं पर बेकार होकर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, उसका कोई मोल नहीं रहेगा। अरे कितना उमंग। कल आप लोगों ने जो फोटो भेजे हैं उसमें कितनी उमंगता है आप लोगों की कथा सुनने के प्रति, कितना उत्साह है आपके प्रति, कथा श्रवण के प्रति। और कोई कोई माताओं ने तो लिखकर भेजा, भाइयों ने लिखकर भेजा कि हमने तो पूरे मोहल्ले में सूचना कर दी और टीवी की आवाज़ तेज कर करके हमने बाहर भी लोगों को कह दिया कि कथा सुनो, शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन आ रही है। कितनी उमंग था, कितना उत्साह। कल हम समीर जी को कह रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे कथा चालू नहीं हुई, जैसे दिवाली आ गई हो लोगों के हृदय में। अभी तक लोग मौन होकर बैठे हुए थे, अभी तक लोग क्षुब्ध होकर बैठे हुए थे, पर शिव महापुराण की कथा जैसी चालू हुई तो लोगों के घर में ऐसा लगता है कि एक आनंद की लहर आ गई, एक उत्साह आ गया, एक एनर्जी। और जितने लोग, जितने श्रोता, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, आपके घर में आप जितनी देर तक कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, आप 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 3 घंटा कथा को सुन रहे हैं, तो आपके भीतर ये उमंग, आपके भीतर ये उत्साह, आपके भीतर ये आनंद की एक लहर सी आ गई। किसी माता जी ने एक प्रश्न कर कर भेजा है कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी में हमारे ससुर शांत हो गए हैं, तो क्या हम शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगी? बैसाख के महीने में सुन रहे हो और मासिक शिवरात्रि के दिन श्रवण कर रहे हो और बीच में पड़ेगी अमावस्या, शायद कल ही है, और बैसाख के महीने की जो अमावस्या होती है, इस अमावस के दिन महाराज जिसको, जिन पितरों को, जो जीव बिना कुछ खाए पिए भूखा तड़प कर मर भी जाता है, तो बैसाख महीने की जो अमावस्या होती है ये उस जीव को अन्न का भाग प्रदान कर देती है, फल प्रदान कर देती है। तो आपको तो चिंता करना ही नहीं। आप अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दान कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप में डूबे हो, तो उस जीव को तो स्वतः प्राप्त होगा। क्यों सोचें? उस लगड़बग्गे ने कहा, कहां जा रहे हो, क्यों, किस लिए जा रहे हो, क्या करोगे? उसका उत्साह टूट गया। कितनी उमंगता लेकर चला था वो चीता, कितना उत्साह था उस चीते के मन में, कितना उमंग भरा हुआ था उस चीते के मन में, और चला था उमंग से। और एक लगड़बग्गे ने आकर उसकी उमंगता, उसके उत्साह को समाप्त कर दिया। उस दिन उसने कोई शिकार ही नहीं करा, वापिस आ गया। उदास मुकुतरा था। दूसरे दिन फिर चला, आगे बढ़ा तो लगड़बग्गे की बात याद आ गई कि मैं छोटा हूं
अभी ये कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझ में इतनी दम नहीं है, मैं भले बड़ा हो गया, जवान हो गया, पर मुझ में इतनी पावरता नहीं है कि मैं शिकार कर सकूंगा। जाते जाते बीच में एक बूढ़ा बंदर मिल गया, एक बूढ़ा बंदर। और उस बूढ़े बंदर ने चीते से पूछा, कहां जा रहे हो? तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ सा दिख रहा है, कहां जा रहे हो? चीता बोला, शिकार करने के लिए जा रहा हूं, पहली बार निकला हूं। तो ऐसा मुंह उतार कर जा रहे हो? अरे शिकार करना है तो जरा दमदारी से जाओ, चीता हो तुम, और अभी तो तुम्हारी जवानी है, और युवान चीता होकर और तुम मुंह उतार कर जा रहे हो, क्यों घबराते हो? तुम में तो वो बल है कि तुम एक साथ 10 का शिकार कर सकते हो, तुम में वो बल है कि तुम 10 हाथियों को भी पटक सकते हो, तुम में वो बल है कि तुम कई हिरणों को एक साथ शिकार कर सकते हो, क्यों घबराते हो? चीता उमंग में भर गया और अब दौड़ कर गया और जाते से उसने एक हिरण का शिकार कर लिया, एक हिरण का शिकार कर लिया। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर विचार करिएगा। एक लगड़बग्गे ने नवयुवक चीते की शिकार करने के पहले दिन में ही ऐसा उत्साह को तोड़ दिया कि वो घर आकर बैठ गया, और एक बूढ़े बंदर ने ऐसा उत्साह पैदा कर दिया कि वो शिकार कर कर आ गया। बस वाणी का असर होता है, शब्दों की मार होती है। कोई कोई ऐसे मिलेंगे आपकी जिंदगी में जो आपको डराने का, भय देने का कार्य करेंगे। जैसे आप न्यूज़ का चैनल खोल लो, अब ये हो गया, अभी और तीसरी स्टेज आने वाली है, अभी सेकंड स्टेज चल रही है, फिर ये स्टेज आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर इतने और मर जाएंगे, फिर शमशान में इतने जल गए, फिर ऐसा हो गया। एक वो होगा जो तुम्हारी एनर्जी को घटाने की बात करेगा, लगड़बग्गे की तरह तुमको नीचा दबाने का प्रयास करेगा, जिससे तुम अंदर ही अंदर टूटते जाओगे और टूटते टूटते एक दिन मालूम पड़ा पलंग पर पड़ जाओगे, जाने का प्रयास ही नहीं करोगे। नहीं तो तुम में तो वो पावर है, तुम में तो वो एनर्जी है, तुम में तो वो बल है कि ऐसे कोरोना महामारी तुम्हारे सम्मुख में भी आ जाए तो तुम उसको हटाकर निकल सकते हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए, वो बल तुम्हारे भीतर हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वैक्सीन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे, और कई लोग कह रहे हैं बुखार आ गया तो, कई लोग कह रहे हैं ऐसा हो गया तो। अब विचार कर, इससे पहले ना जाने कितने टीके लग गए होंगे, कितने इंजेक्शन लग गए होंगे, और ऐसे ही कई इंजेक्शन पहले बचपन में जब तू पैदा हुआ था गोद गोद कर लगे होंगे। विचार कर ले, कितने टीके, कितने इंजेक्शन, और आज भय खा रहे हो। टीका लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, कुछ हो गया तो। अरे ऐसे लगड़बग्गे बहुत मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, दबाएंगे, पर किसी किसी घर का व्यक्ति कोई एक ऐसा होगा जो कह देगा घबराओ मत, आगे बढ़ो, और बढ़ते चले जाओ तो जीवन में ना जाने कितने शिकार कर सकते हो। बस वही उमंग था, वही उत्साह। भले तुम पलंग पर पड़े हो, भले तुम्हारे को ऑक्सीजन लग रही हो, भले तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, भले तुमको अगर रोग हो भी गया तो घबराना मत। उस रोग से लड़ने की क्षमता परमात्मा ने तुम्हारे भीतर दी है। और वो है मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंभु वो है। उसका स्मरण करते जाओ, वो करेगा।
जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय सब गाइए। शंभो। जहाँ बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, भाव से गाइए। कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, भजन को गाते गाते करिएगा। ये हाथों का नाद, ताली का नाद एक बड़ी एक्सरसाइज है ऑक्सीजन को प्रबल करने की। दूसरा, ताली बजाते ना बने तो ऐसा भी कर सकते हो। तीसरा, ताली ना बजाते पड़े तो ऐसा भी कर सकते हो। चौथा, पूरे भजन में एक्सरसाइज भी करते हो। जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जय हो। बल पर जीता रहा हूँ, तेरे 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 बल पे जिंदा। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गण
ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभू जय जय शंभू, ओ जय शंभो जय जय शंभो, ओ जय शंभू जय जय शंभू, बोलो जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभू जय जय शंभू, ओ जय शंभो जय जय शंभू जय जय शंभू, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर सुख एनर्जी बल प्राप्त हो जाए। अरे कोई साधारण नहीं है शंकर, जिसके केवल नाम स्मरण से ही यम की कैद छूट जाती है, जिसका नाम स्मरण करने पर यमदूत भी दूर खड़े रहते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बालक ने ग्वालियर से लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर, बच्चों ने सूचना दी है उसकी, ब्रजेश जी के मोबाइल पर आया तो उसने कहा है गुरुजी से कहना हम महामृत्युंजय का पाठ बिठाए थे, फिर भी हम पिता को बचा नहीं पाए। बस इतना सा जरूर पूछना। उस बेटे को मैं उत्तर देना चाहूंगा। प्रश्न अच्छा है बाबू आपका। केवल आपने ही नहीं, पूरे भारत की भूमि पर जितने भी लोग ज्यादा बीमारी से ग्रसित हुए होंगे तो उनके परिवार वालों ने भी महामृत्युंजय के पाठ कराए होंगे। ऐसा नहीं है कि ना कराए। ब्राह्मणों ने भी पाठ किए बड़े अच्छे से, बल से, भाव से शिव का स्मरण भी किया। उसके बाद भी कई कई जीव चले गए तो उसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय का पाठ आपने कराया, सम्मुख में आड़े भी आया। आड़े कैसे आया? जैसे कोई दवाई नहीं मिल रही थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराने पर वो दवाई लगी और औषधि मिली भी, लगी भी। पर थोड़ा सा भाग, थोड़ा पुण्य, ये जो आप अनुष्ठान कराए हैं, ये दूसरे के द्वारा, जैसे किसी के मुख में श्वास दी जाए, फूका जाए, तो दूसरे के द्वारा हवा दी जाए, वो एक अलग बात है। पर खुद की भी कुछ हवा, खुद की भी कुछ श्वास होना चाहिए, खुद की भी दिया। ब्राह्मणों ने अपना एक भाव महामृत्युंजय मंत्र के भाव से लगाया, सब कुछ किया, आपने भी कराया। हवा तो गई, पर उसके भीतर का भी तो बल होना चाहिए। उसके भीतर का भी तो एक बल हो, उसके भीतर का भी तो एक आनंद हो।
उसके भीतर का भी भजन की प्रबलता हो। फिर आपसे निवेदन करूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका खुद का पुण्य होना चाहिए। आपका खुद का पुण्य, खुद का दान, आपका हाथ से किया हुआ सत्कर्म आपका खुद का होना चाहिए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। जब किसी के प्राण छूटते हैं, 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुख सेच करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदिक दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा। अपने जीते जी। अगर एकादशी का दान कर रहे हो तो जीते जी करो। खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा। इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें, आप बैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में कि आप बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि बैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम बैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि बैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप बैकुंठ मत जाओ, बैकुंठ नाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में। भगवान बैकुंठ अधिपति तुम्हारे सम्मुख हो। हम बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारे पास में नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम जो लेन देन करते हो ना, पैसे का, इतने आए इतने गए, उसका तो तुम्हारे पास में हिसाब रहता है। परंतु जो तुम पुण्य कमाए, जो तुमने पाप इकट्ठा करा, इसका कोई लेन देन तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा और ना तुम्हारे पास में होगा। इसका लेन देन तो जब प्राण छूटेंगे, बस प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा, उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई। सारा हिसाब तुम्हारे पास, लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, परिवार से नहीं डरना मत डरो, समाज से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराणों से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो।
पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। तूने कोई दान करा होगा, तूने कोई पुण्य करा होगा, तूने कोई सत्कर्म करा होगा, इसलिए पूरे मोहल्ले में कोरोना महामारी है, 50 बीमार पड़े तेरी कॉलोनी में, तेरे मोहल्ले में, पर भगवान तुझे बचा कर रखा। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ हूं, मैंने अमृत शिव महापुराण का पी रखा है इसलिए शायद बचा हूं। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से बचा हूं, मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बच सकूं। राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधुएं भी ध्यान से सुन ले। आपके मन में यह भाव ना आए कि कथा आप करा रहे हो, ये तो आपके पिताजी जिनका नाम ही उमाशंकर है, और ये आपकी माताजी जिनका नाम स्वयं नारायणी है, स्वयं नारायणी। ये उनका पुण्य है जो आप तीनों भाई आनंद में विराजमान होकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे तो वो उमाशंकर जी प्रसन्न होंगे। आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए, जगत के कल्याण के लिए, जब पूरा विश्व कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है, उस समय पर जगत को विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने माता पिता के उद्धार के लिए मेरे पुत्रों ने कथा कराई। भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और ये राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधु, पोते पोतियां ये शिव महापुराण रूपी गंगा को लेकर आए हैं इस अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। आपके ये आपका फल नहीं, ये आपके पूर्वजों का है। और जितने लोग टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप आधा घंटा कहीं एक जैसे नहीं बैठ सकते। बस केवल नाटक आता है, जब आधा घंटा बैठ जाते हो तो बैठ जाते हो। तुम 2 घंटा 3 घंटा एक जैसे कहीं नहीं बैठ सकते। वो तो 3 घंटा अगर कथा के सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, आसन लगाकर, जमीन पर अगर कथा सुन रहे हो 3 घंटे एक टकटकी लगाकर, तो ये आपकी सामर्थ्यता नहीं, ये तो आपके पूर्वजों की कृपा और मेरे शंभू की दया होगी, इसलिए आप एक जगह पर बैठकर कथा को सुन रहे हो। नहीं तो 3 घंटे में तो तुम ना जाने कितने आसन लगा लेते, चाय पियाते, चले जाते, आ जाते, 50 काम कर लेते, दिन में जाके सो जाते। पर शंकर बल दिया है तुमको, ये तुम्हारे पूर्वजों की एक आनंद का आशीर्वाद है जो 3 घंटा बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कोई कह रहा था गुरुजी हम तो बैलेंस ही इसलिए संभाल के रखते हैं मोबाइल में कि हमको कथा सुनना है, फिर उसके बाद में भले हमारा बैलेंस खलास हो जाए, समाप्त हो जाए, हमें कोई दिक्कत, पर कथा सुनने तक हम समाप्त ना हो, इसलिए हम उसको हमारा नेटवर्क का बैलेंस जो है संभाल कर रखते हैं। नेटवर्क कथा सुन ले फिर भले चलेगा। ये उसने करा है कृपा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुराणों में तो वो दिया गया है साहब, बस एक बार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो रोग भगवान शंकर की कृपा से भी समाप्त हो सकते। शिव की कृपा से भी। एक मेरा निवेदन,
पूरे विश्व से रहेगा। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों ने सारे अनुष्ठान करे, आप लोगों ने सारे अभिषेक पूजन सब कुछ करा। एक निवेदन है, हमारी पद्म पुराण में गंभीर बीमारी से छूटने के लिए ज्वर हरणा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ है। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपामार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में। ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान शिव और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सके। वो अपामार्जन स्तोत्र। और किसके नीचे सुनाया है? शमी वृक्ष के नीचे। शमी कौन? पिछले वर्ष ऑनलाइन जो कथाएं कही थी उसमें शमी वृक्ष की महत्वता का वर्णन किया था। शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी, बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी सुंदर। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, माँ जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती, तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी। अन्न भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करें किसके साथ? तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार, जो सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुंच गए और पहुंचकर धौम्य ऋषि के यहां पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आप जाकर आप उस कन्या को लेकर आए या आप साथ में रहें,
मैं तो इतना कहूंगा कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्याध्ययन करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे। समय बीता। कहते हैं इधर शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है, चलो। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर बाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं। बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए। आश्रम बड़ा सुंदर था। आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े। जहाँ जहाँ तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और कभी सीहोर आएंगे, जब लॉकडाउन खोले उसके बाद की बात है, अभी की बात नहीं है वो। अभी तो चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। तो कभी आप जाएं तो आश्रम में सुंदरता तो बहुत होती है, पर उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपकी भी जरूरत होती है कि आप उसको सुंदर बनाकर रखें, उसमें गंदगी ना करें, उसमें किसी तरह का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, उसमें रहें तब तक भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवत नाम जपें, जितना समय रहें। अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए और गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा तुम्हें क्या चाहिए। तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो। जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, दोनों में अंतर आता है। कई कई बाजार में जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें गणेश जी की जटा बंधी रहती है, ऐसे बाल बने रहते हैं गणेश जी के, जटा जूट बनी रहती है, और गणेश जी महाराज को सुंदर जटा जूट में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने सन्यासी के वेश में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने मृगशाला लपेटे हुए देखा होगा। कोई कोई मूर्तियां अगर आपने देखी होगी गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश जी की मंदिरों में विराजमान होती है, या लोग मट्टी की मूर्ति लेकर जाते हैं तो उसमें जटाबंदी होती है, उसमें केश बंधे होते हैं, उसमें केश लगे होते हैं, उसमें मृगशाला पहने रहते हैं गणेश जी महाराज। तो जो सन्यासी के वेश में गणेश जी की मूर्ति का जो दर्शन होता है वो गणेश जी नहीं होते, वो गणेश जी ने जो अपना स्वरूप भृशुंडी बाबा को प्रदान करा था, ये उस स्वरूप की दर्शन होते, ये उस स्वरूप का पूजन है। अगर गणेश जी महाराज की मूर्ति का दर्शन करोगे तो सिर पर मुकुट लगा हुआ है, गणेश जी के कानों में सुंदर कर्ण फूले, गले में माला पहने हुए, सुंदर सुंदर धोती, सुंदर सुंदर भगवान पीताम्बरी धारण करे हुए, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, सुंदर सुंदर मुद्रिका श्री गणेश जी महाराज, सुंदर सुंदर पाँव में पायल श्री गणेश जी महाराज पहने हुए, सुंदर तगड़ी गणेश जी महाराज, गले तोंद पर नाभिकोश पर
सुंदर सर्प बना हुआ है, वो श्री गणेश जी महाराज। और बाकी के अगर सन्यासी की मुद्रा में अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो वो भुरसुंडी श्री गणेश जी महाराज। अर्थात भुरसुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, इतनी आराधना करी थी कि गणेश जी ने पूछा कि मांगो भुरसुंडी जी आपको क्या चाहिए। तो भुरसुंडी जी ने कहा कि बस जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आपके लंबोदर लोग कहते हैं, जैसे आपके कान है, जैसे आपकी सूंड है, जैसा आपका मुख है, जैसा आपका शरीर है, वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान गणेश जी ने भुरसुंडी बाबा को वर प्रदान कर दिया, लो मैं अपना स्वरूप आपको देता हूं। और भुरसुंडी ऋषि गणेश जी जैसे हो गए। बस इनके मुकुट नहीं था, बस इनके गले में सोने के आभूषण नहीं थे, इनके गले में सुंदर सुंदर आभूषण नहीं है, इनके गले में वही तुलसी की माला, वही रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर वही। किसी किसी की यहाँ पर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के समय पर जब बाजार में से मूर्तियां खरीदने जाते हैं स्थापना के लिए, मट्टी की जब मूर्त लाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाना, हमें भुरसुंडी गणेश नहीं, हमें श्री गणेश लेकर। अब लोग समझते तो है नहीं, बस गए, उन्होंने देखा क्या सुंदर मूर्ति लग रही है, जटा बंधी हुई है, सुंदर सुंदर मृगछाला पहने हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, तो उन्होंने सोचा ये गणेश जी की मूर्ति, इसको ले चलो। और लेकर आ गए। वो पूजन पर रख ले, रखो पूजन करो, मना नहीं है, पर वो भुरसुंडी श्री गणेश, गणेश जी महाराज ने जो अपना विग्रह दिया था भुरसुंडी ऋषि को, वो गणेश। पर गौरी नंदन, गौरी नंदन गणेश, वो एक अलग मुकुट, सुंदर तिलक, सुंदर आभूषण, सुंदर मुद्रिका, सुंदर पायल, वो गौरी नंदन। अब शमी और मंदार दोनों का प्रवेश हुआ। जब नया नया मंगल विवाह होता है ना, तो लोग किसी को नहीं गिनते साथ। नया नया जब विवाह हुआ होता है ना, तो लोग नहीं गिनते। फिर तो पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, भले सास ससुर खड़े हैं तो खड़े हैं, भले खड़े रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो मन, घर से भी निकल रहे हैं, रोज प्रतिदिन घूमने जा रहे हैं, मन पूछा ना पूछा वो अपनी जगह। अब शमी मंदार दोनों निकले, भुरसुंडी बाबा के आश्रम में पहुंचे। जाकर पूछा संत कहाँ हैं? यहाँ जो ऋषि रहते हैं भुरसुंडी बाबा, हमें उनसे मिलना है, वो कहाँ है? और पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? स्वयं भुरसुंडी बाबा से, जिनकी लंबी सूंड है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जिनकी सुंदर तोंद है, क्योंकि गणेश जी ने अपना विग्रह उनको दिया है। और होता है महाराज स्वयं गणेश तो कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। हे गणेश, हे लंबोदर, हे श्री गणेश। भगवान की सूंड देखी, कर्ण देखे, तोन देखी, तो मंदार और शमी दोनों हंस दिए, और इतनी तेज हंसे कि भुरसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया कि ये मेरा स्वरूप देखकर हंसे हैं। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ, पौधा बन जाओ, ये मेरा श्राप है। और हे मंदार, तुम मुझे देखकर इतना खिलखिलाकर हंसा है, मेरा श्राप है कि तू जड़ बनेगा,
वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा और इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जानवर भी नहीं खाएगा। इतना विषैला होगा कि तुझे कोई जीव नहीं खाएगा। तुझे में इतना विष भरा होगा। और ये शमी इतनी सुंदर होकर अपने पति का साथ देकर तूने एक ऋषि की हंसी उड़ाई है। मैं तुझे श्राप देता हूं, वृक्ष बनेगी, जड़ बनेगी, इतने कांटे रहेंगे तेरे भीतर कि तेरे ही कांटे तेरी ही पत्तियों को चुभित करेंगे। आंखों में जल भर गया। मंदार शमी रोने लगे। शमी मंदार रो रहे हैं जल भर कर। हम जान नहीं सके, हमसे गलती हो गई। भ्रुशुंडी बाबा को अब क्या मनाए? अब मना रहे इनको नहीं, अब मना रहे श्री गणेश को, जिन्होंने भ्रुशुंडी बाबा को अपना स्वरूप दिया था। गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपा, दया करिए कि रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। हे गणेश, हे श्री गणेश, कृपा करिए, हमसे गलती हो गई गणेश जी महाराज। हमने जिन भ्रुशुंडी बाबा को आपने अपना स्वरूप प्रदान करा, जिन भ्रुशुंडी जी को आपने अपना स्वरूप दिया, उन भ्रुशुंडी को हम जान नहीं पाए, उन संत को हम पहचान नहीं पाए, हम हंस दिए, क्षमा करो। गणेश जी महाराज सामने प्रकट हो गए, सहज है, सरल है। क्यों? क्योंकि शमी ने शंकर भगवान का स्वरूप बार बार बनाया था। इस शमी ने बार बार शिव की पूजन करी थी। इस मंदार ने बार बार शंकर की आराधना करी थी। अच्छा, कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है महाराज शमी और मंदार की कथा सुनकर। शमी और मंदार की कथा सुनकर यह प्रश्न खड़ा होता है कि शमी भी शंकर जी की आराधना करती थी और मंदार भी शंकर जी की आराधना करते थे। फिर आखिर कारण क्या हुआ कि शंकर भगवान जब जिस समय पर भ्रुशुंडी ऋषि श्राप दे रहे थे, उस समय पर शंकर जी को आकर बचाना था। जब इतनी तप साधना करी थी तो बचाया क्यों नहीं? किस लिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भैया भगवान शंकर की आराधना करी पर शंकर इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्होंने संत का अपमान करा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। सारी पुराणे एक ही बात कहती है कि गौ, संत, ब्राह्मण, बेटी, कन्या, इनका जब अपमान होता है तब विनाश अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। आप संतों के लिए आप शब्द कहो, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, संत, इनके लिए उंगलियां उठाओ, अपशब्द कहो, ताने दो, और मालूम पड़े आपने अपशब्द कह तो दिया बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे। ना तुम जानते हो ना पहचानते हो, ना एक बार भी उस संत से जाकर मिले हो, बस तुमने तो उठाया और किसी ने एक मैसेज लिखकर भेजा कि उसने ऐसा करा वो गलत है, और तुमने उस मैसेज का जवाब देना चालू कर दिया, उसको गलत गलत ठहराते ठहराते इतना गलत कर दिया दुनिया की निगाह में, तो तुम स्वयं गलत है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति गलत ना। उसको पहचानो तो, उसको जाकर देखो तो, उससे जाकर मिलो तो कि गलत है कि सही है। हम उसको जान तो पा नहीं रहे, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। बस हमने, एक व्यक्ति ने कह दिया ये गलत है, दूसरे ने कह दिया गलत है, तीसरे ने कह दिया गलत है। एक जगह पर एक सीनरी लगाई गई, बड़ी सुंदर सीनरी, और उस सीनरी को लगाकर लिख दिया इसमें क्या क्या अच्छाई है, नीचे लिख दो। एक बड़े शहर में बहुत बड़ी सीनरी बनाकर लगाई, अच्छाई कितनी है लिखो। कुछ पूरे शहर में से कम बस 200-500 लोग निकले जिन्होंने उसकी अच्छाई लिख दी।
कि सीनरी में जो घोड़ा बनाया अच्छा है, इसमें कलर अच्छे हैं, फूल अच्छे हैं, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। कुछ 100-200 लोगों ने अच्छाई लिखी, फिर उधर से मिटा दिया गया और लिख दिया गया इस सीनरी में बुराई क्या क्या है, छाट कर लिख दो। कम से कम उस शहर में अगर 10 लाख लोग रहते होंगे तो कम से कम 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके लिखा इसमें कलर अच्छा नहीं है, घोड़े के बाल ऐसे होना थे, उसकी पूंछ ऐसी होना थी, उसका जाने का तरीका ऐसा होना था, उसका पाँव ऐसा होना था, उसके पीछे ऐसा होना था, उसको ऐसा चलना था। और 8 लाख लोगों ने उसमें बुराइयां लिख दी, क्योंकि दुनिया के लोगों को अच्छाइयां निकालना कम आती है, बुराइयां निकालना ज़्यादा। ये दुनिया है, दुनिया। वो निकालता रहेगा गलतियां ढेर ढेर, और एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अंदर से झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलतियां हमारे भीतर है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमें गलतियां कितनी है, हमें गलतियां कितनी समाई थी। महाराज मंदार शमी भुरशुंडी बाबा को पहचानने पे शिव आ जाते बचाने के लिए, शंकर देरी नहीं करते, आते सम्मुख में आकर खड़े हो जाते, पर शंकर नहीं आए क्योंकि संत का अपमान करा है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कन्या, स्त्री, नारी, बेटी, गाय, ब्राह्मण, इनका जब अपमान होता है तो भगवान भी नहीं झेल पाता। भगवान के जान दो, जान। केवल भगवान तुम्हारे लिए दौड़ दौड़ कर नहीं आता। कोरोना महामारी से पहचान लो, जो गलत तरह से मांसाहार करते थे उस मांसाहार को कर तो गए, उन जीवों का दिल कितना दुखा होगा जिनका मांस लोगों ने खाया होगा। उन जीवों के लिए भगवान ने ये रूप धारण करा, इसलिए ये दुनिया त्राहि त्राहि कर रही। अगर तुम्हारे लिए भगवान आ सकता है तो इन जीव जंतुओं के लिए भी तो आता है। कल कथा पूरी होने के बाद में एक प्रश्न करा था हमारे वो बंटी जी परिहार ने कि गुरुदेव एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बोलो क्या बात है? कहे गुरु जी प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण का अवतार क्यों? जब राम अवतार हो चुका था तो भगवान कृष्ण को अवतार लेने की जरूरत क्या थी, क्यों? हमने कहा देखो भाई बंटी, बात इतनी सी है कि राम अवतार में भगवान गौ माता से बहुत प्रेम करे थे। राम अवतार में उन्होंने अपनी मैया कौशल्या से कहा था, माँ मुझे एक गाय सेवा के लिए दे दो, और माता ने एक गाय राम जी को सेवा के लिए दी थी। राम और भरत गौ माता के आगे के दोनों चरणों की सेवा करते थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न गौ माता के पीछे के 2 चरणों की सेवा करते थे। देखिएगा जरा कथा पर। कई लोग कहेंगे ये कथा कहाँ लिखी है, तो गीता प्रेस गोरखपुर का धेनु मानस कल्याण अंक गौ अंक निकाल कर पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण अंक गौ अंक, गो अंक को पढ़िए, धेनु अंक को पढ़िए। मेरे राम जी माता कौशल्या से कहते मां मुझे गाय दे दे, मैया मुझे गौ माता दे दे, मुझे एक गाय दे दे मां। मां कहती है क्यों, क्या करेगा राम? राघव हे रघुनंदन तुम गाय का क्या करोगे? मां मैं सेवा करूंगा, गौ माता की सेवा करूंगा।
कौशल्या जी ने एक गाय बुलाकर दे दी। इतनी सुंदर गाय माता कौशल्या जी ने राम जी को दी। राम और भरत आगे के चरण की सेवा करते, शत्रुघ्न और लक्ष्मण पीछे के चरण की सेवा करते, खूब उनको स्नान कराते, चंदन लगाते, अगर लगाते, सुंदर इत्र लगाते, गौ माता को सहलाते, भोजन कराते, सोने के सींग लगा दिए, सुंदर खुर लगा दिए, सुंदर नुपुर बांध दिए, पूंछ पर सुंदर सुंदर घंटी बांध दी, गले में घंटी का नाद कर दिया, खूब सुंदर सुंदर माँ की श्रृंगार सेवा करते रहे मेरे राम जी महाराज। उनको बस समय आया और कैकेयी ने वर मांगा और राम जी को वन भेजा। जब माता कौशल्या जी के पास में राम जी महाराज मिलने के लिए गए तो माता कौशल्या जी कहती हैं कि कैकेयी ने तुम्हें भेजा है, जाओ। अगर पिता भेजते तो मैं रोक लेती तुमको राम, पर तुम्हारी माँ ने भेजा है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें जाना चाहिए। राम जी कहते हैं माँ, वन तो मैं चला जाता वहीं से, पर दुख इस बात का है जिस गौ माता की मैंने सेवा करी है वो गाय का मैं क्या करूं, मेरे साथ ले जा नहीं सकता। मैं उस गाय को अपने साथ ले जा नहीं सकता, मैं उस गौ माता को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मां तो मैं उस गौ माता का क्या करूं। तो कौशल्या जी कहती हैं काम करो, उस गौ माता को मैं अपने पास रखूंगी तो तुम्हारी याद मुझे सताएगी, तुम उस गौ माता को दान दे दो। कल्याण का गो अंक कहता है जिस ब्राह्मण को राम जी ने गाय का दान दिया था उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट ब्राह्मण। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो जरा जम के बोलो, क्या नाम था? त्रिजट ब्राह्मण। फिर से एक बार बोलो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो। राम जी ने जिस गाय को, अपनी गाय को जिस ब्राह्मण को वन जाते समय दान में दिया था उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट ब्राह्मण। त्रिजट। राम जी ने त्रिजट कौन? कौशल्या जी के उस कौशल राज से एक ब्राह्मण आया। जब राम जी महाराज अपने नाना मामा के घर जाते थे उस ब्राह्मण के बालक के साथ खेलते थे। जब राम जी महाराज अपने मामा के घर जाते थे, नाना के घर जाते थे, कौशल राज के यहाँ पहुँचते थे तो उस ब्राह्मण के साथ राम जी महाराज खेलते थे। उस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट। आप लोग भी आपके मामा नाना के यहाँ जाते हो ना तो वहाँ आपकी दोस्ती तो होगी ना किसी ना किसी से। अरे बोलो तो रे, टीवी के सामने बैठे हो इतने प्रेम से। चलो तुम भी जान दो, राजगरिया परिवार से ही बोल दो, तुम भी बचपन में अपने नाना मामा के यहाँ गए होगे तो केवल नाना मामा के यहाँ ही नहीं गए होगे, आसपास में मोहल्ले में कॉलोनी में वहाँ किसी ना किसी से दोस्ती यारी तो हुई होगी कि हमारे मामा के यहाँ आए हैं चलो, और कोई घुमाने भी। तो ये त्रिजट जो ब्राह्मण था राम जी का बड़ा प्रेमी आनंद था, बड़ा सेवक। इसको राम जी ने बुलवा कर गाय का दान दे दिया, गाय तुम रखो। तो राम जी महाराज वन चले गए। प्रश्न था कि कृष्ण अवतार क्यों लिया, तो शिव महापुराण की कथा के भाव से, कल्याण के गो अंक के भाव से अगर कह सकता हूं तो इतना जरूर कहूंगा, मेरे कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा अवतार का कारण केवल इतना है कि राम अवतार में जब मैं वन चले गया, वन से आ भी गया पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। जगत की सेवा करी, संपूर्ण जगत के लिए मैंने कार्य किया पर गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं मुझे एक अवतार और लेना पड़ेगा और वो अवतार मेरा कृष्ण का होगा जिसमें मैं केवल गौ माता की सेवा करूंगा, केवल गौ माता की सेवा। और गौ माता की सेवा के सिवा कुछ नहीं। और उठा लो कृष्ण का चरित्र, बाल्य अवस्था से गौ माता की सेवा में ऐसे लीन हो गए। तो मेरा निवेदन है आपसे, मनुष्य की देह मिली है, किसी में आप
खोट ना देखें, देखे तो अच्छा देखें। मेरे शंकर भगवान शमी के लिए, मंदार के लिए बोल देते, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर नहीं आए, क्योंकि इन्होंने संत की निंदा करी है। संत को अपशब्द कहें, संत पर हंसे, ब्राह्मण पर, कन्या पर, सौभाग्यवती नारी पर, अखंडता धारण करने वाली स्त्री पर, गौ माता पर, संत साधु सन्यासी पर कभी ना हंसे, कभी उंगली ना उठा। ठीक है, किसी ने बोल दिया ना, किसी ने अपशब्द लिख दिया, उसमें अपना अपना भागीदारी ना निभाएं कि मैं भी उसके लिए अपशब्द लिख दूं। नहीं नहीं, अपन क्यों लिखे, किस लिए? हम क्यों? वो तो ढोंगी है, वो तो प्रपंची है, वो तो छली है, वो तो कपटी है। अरे होगा, अपनी जगह पर होगा, तुम्हें कहने से क्या होगा? तुम अपना कर्म करो भाई, तुम अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा लिखो, अच्छा होगा। महाराज शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं आए। संत की अपशब्द जो कहे गए हैं तो शंकर आ भी कैसे सकते? गणेश जी को भेज दिया, जाओ तुम जाओ, कुछ ऐसा वर दे देना, मेरे भगत हैं, मेरा भजन करते हैं, कोई ऐसा वर दे देना जिससे उनकी सार्थकता बन जाए। पिताजी, शमी भी आपकी सेवा करती है और मंदार भी आपकी सेवा करते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? शंकर जी कहते हैं, इनने संत का अपमान करा, संत का अपमान। भाई दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को किसी की वाणी समझ में आती है, किसी किसी को नहीं आती है। आप कितना भी सोच समझ कर बोलो, आप कितना भी अच्छा बोलो, पर जिसका विवेक जैसा होगा, जिसकी बुद्धि जैसी होगी, सामने वाला व्यक्ति उतना ही समझेगा। आप कितना भी अच्छा बोल कर देख लो, आप कितना भी अच्छा निकाल कर देख लो, आप कितना भी अच्छा ढूंढ कर देख लो, पर जिसकी बुद्धि जैसी होगी वो वैसा निकालेगा। जैसे एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी बड़ी बीमारी हो गई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने सारा दवाई वगैरह लिख दी और कह दिया हल्का भोजन करना। क्या बोले डॉक्टर साहब? हल्का भोजन करना। ठीक है साहब। अब वो दवाई लेकर चला, चलते चलते विचार करते करते जा रहा, हल्का भोजन कैसे होता है? तो के सबसे ज्यादा भारी पृथ्वी, पृथ्वी से हल्का पानी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहता है। ठीक है। फिर उसने विचार करा, पानी से हल्का होता है घी और तेल, क्योंकि पानी पर घी और तेल डाल के देखो तो ऊपर तैरता रहता है। तो पृथ्वी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी और तेल, और घी और तेल से ज़्यादा हल्का है पूड़ी, समोसा और कचौड़ी, क्योंकि वो तेल पे तैरता रहता है। अब डॉक्टर ने बोला था हल्का भोजन करना, उसने ढूंढा कितना हल्का, कि पृथ्वी से हल्का पानी जो पृथ्वी के ऊपर, पानी से हल्का घी और तेल क्योंकि वो पानी पे तैरता। तुम डाल के देखना घी और तेल को पानी पे, वो हल्का तैरता रहता। और उससे ज्यादा हल्का पूड़ी और समोसा कचौड़ी, क्योंकि वो उस पे तैरता रहता तेल। तो उसने हल्का ढूंढ लिया। घर जाकर पत्नी से कहा, सुनो। पत्नी बोली क्या? डॉक्टर साहब बोले दवाई लो, हल्का भोजन करो। तो पत्नी गई, दलिया बना कर लिया थूली। तो पत्नी से बोला पागल हो गई है, भारी है।